नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कल तक जो नेता शरद पवार के चाणक्य नीति के गुणगान करते नहीं थकते थे, आज वही उनका साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं। सोमवार की सुबह मुंबई से एक ऐसी खबर आई जिसने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खेमों में हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार को एक ऐसा झटका लगा है जिससे उबर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। एकनाथ शिंदे ने अपनी जादुई पकड़ दिखाते हुए एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता के इस दंगल में असली बाजीगर कौन है। यह खबर सिर्फ एक दलबदल नहीं है, बल्कि आगामी चुनावों से पहले महाविकास अघाड़ी की जड़ों को हिलाने वाला एक बड़ा सियासी तूफान है। नांदेड़ में पवार का किला ढहाई पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र में है। नांदेड़ के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक शंकर अन्ना शेडगे। शंकर अन्ना सालों से शरद पवार के वफादार माने जाते थे और नांदेड़ इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कह दिया है। सूत्रों की माने तो शंकर अन्ना शेडगे जल्द ही एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना का दामन थामेंगे। उनके इस फैसले ने नांदेड़ में शरद पवार के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया है। जानकारों का कहना है कि शंकर अन्ना के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, जो पवार गुट के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। उद्धव ठाकरे को भी लगी चोट सिर्फ शरद पवार ही नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे को भी आज के इस ऑपरेशन शिंदे ने गहरी चोट पहुंचाई है। संभाजीनगर, औरंगाबाद, जिसे उद्धव गुट का अभेद्य गढ़ माना जाता था, वहां से भी शिवसेना यूबीटी के कई अहम पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे की पकड़ ढीली होना यह संकेत देता है कि शिंदे की असली शिवसेना का दावा अब जमीन पर भी मजबूत होता जा रहा है। शिंदे गुट में शामिल होने वाले इन नेताओं का कहना है कि वे विकास की राजनीति और बाला साहेब ठाकरे के असली विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो उन्हें वर्तमान शिवसेना यूबीटी में नहीं मिल रहा था। एकनाथ शिंदे की रणनीति और महाविकास अघाड़ी की चिंता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरह से एक एक करके विपक्ष के मजबूत मोहरों को अपने पाले में ला रहे हैं, उसने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। मुंबई में हो रहे इन बड़े बदलावों को देखते हुए अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों तक महाविकास अघाड़ी के पास कोई बड़ा चेहरा बचेगा। शिंदे गुट का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े धमाके होने वाले हैं और कई पूर्व मंत्री भी कतार में खड़े हैं। विपक्षी खेमे में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और नेता इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मीटिंगों का दौर चला रहे हैं। महाराष्ट्र में बदल गया सियासी समीकरण। शरद पवार के लिए शंकर अन्ना शेडगे जैसे अनुभवी नेता का जाना न केवल चुनावी हार का संकेत है, बल्कि यह पार्टी के भीतर बढ़ रहे असंतोष को भी दर्शाता है। महाराष्ट्र की जनता अब इस बात को लेकर उत्सुक है कि मुख्यमंत्री शिंदे की इस क्लीन स्वीप रणनीति का जवाब शरद पवार किस अंदाज में देंगे। फिलहाल तो मुंबई से लेकर नांदेड़ और संभाजीनगर तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि शिंदे ने एक बार फिर बाजी मार ली है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।